गूंगी रुलाई का कोरस अगर आप इसके नाम पर ही जाएं तो ये बेआवाज रुलाई है, लेकिन अकेले की नहीं है। ये कोरस है। बहुत सारे लोग बेआवाज ढंग से रो रहे हैं। ऐसा क्यों है? वे कौन से सामाजिक कारण होंगे, वे कौन सी सामाजिक परिस्थितियां होंगी जिनके चलते हिंदुस्तानी संगीत के बारे में बात करते हुए एक उपन्यास का शीर्षक ये है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब की चर्चा करने जा रहा हूं वो है रणेंद्र का उपन्यास गूंगी रुलाई का कोरस। गूंगी रुलाई का कोरस 2021 में प्रकाशित हुआ और उस समय कोरोना का दौर था। इस पर तमाम ऑनलाइन चर्चाएं हुई और हो सकता है आप तक ये उपन्यास पहुंचा हो। यदि आपने इस उपन्यास को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर इसे पढ़ना चाहिए, और ऐसा क्यों करना है इसके बारे में मैं थोड़ी बात यहाँ करूँगा। रणेंद्र ने अपने उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता के जरिए हिंदी साहित्य के परिदृश्य में एक हस्तक्षेप किया था। पहली बार असुर आदिवासी समुदाय के जीवन, उनके जीवन संघर्षों और नष्ट किए जाते बल्कि वन संपदा के संरक्षण और उसमें उनकी आजीविका के प्रश्न को सामने रखा था। बाद में उनका एक दूसरा उपन्यास आया, गायब होता देश, और अब गूंगी रुलाई का कोरस हम लोगों के सामने है। गूंगी रुलाई का कोरस इस लिहाज से बहुत अलग उपन्यास है क्योंकि ये भारत की जो संगीत परंपरा है उसका जो सामाजिक विन्यास है, सामाजिक ताना बाना जो है, उसके बारे में बात करता है। और यह हमें हिंदुस्तानी संगीत की साझी विरासत, साझी परंपराओं के बारे में बताता है। गूंगी रुलाई का कोरस अगर आप इसके नाम पर ही जाएं तो ये बेआवाज रुलाई है, लेकिन अकेले की नहीं है। ये कोरस है। बहुत सारे लोग बेआवाज ढंग से रो रहे हैं। ऐसा क्यों है? वे कौन से सामाजिक कारण होंगे, वे कौन सी सामाजिक परिस्थितियां होंगी जिनके चलते हिंदुस्तानी संगीत के बारे में बात करते हुए एक उपन्यास का शीर्षक ये है। हिंदुस्तानी संगीत पर अगर मैं याद करूं तो हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलती हैं। एकमात्र संजीव की कहानी मुझे याद आ रही है, मानपत्र, जिसमें उन्होंने बाबा अलाउद्दीन खान साहब और उनके शिष्य और विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के संबंधों के बारे में है। इसके अलावा आपको बहुत चीज़ें याद नहीं पड़ेंगी जो हिंदुस्तानी संगीत के बारे में बात करती हैं। गूंगी रुलाई का कोरस बाबा महताबुद्दीन के घर, मौसीकी मंजिल और उसमें रहने वाली, उससे जुड़ी हुई 4 पीढ़ियों की कहानी कहता है। ये कहानी न सिर्फ हिंदुस्तानी संगीत, मौसीकी यानी संगीत, जिससे ही म्यूजिक शब्द भी बना है, तो संगीत की दुनिया में जो उथल पुथल हुई है उसमें सामाजिक परिस्थितियों ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है उसके बारे में ये उपन्यास बात करता है। और ये सारा वाकया शुरू होता है वली दक्कनी या वली गुजराती के साथ। वली दक्कनी या वली गुजराती को उर्दू का पहला शायर कहा जाता है, और जब उनका मजार ढहा दिया जाता है तो उसके प्रतिरोध में, उसके विरोध में एक बड़ा संगीत सम्मेलन होता है, और वहाँ हुए फसाद की वजह से
इसकी जो एक कैरेक्टर है शब्बो, वो एक तरह से सदमे में चली जाती है और फिर शब्बो कभी उससे उबर नहीं पाती। इसके अलावा हमने देखा है कि किस तरह से संगीत की दुनिया के भीतर जो सांप्रदायिक सौहार्द रहा है, उस पे कुछ सवाल बाद में खड़े होने शुरू हुए। हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया तो वो दुनिया है जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सुबह उठकर गंगा के किनारे शहनाई बजाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया वो दुनिया है जिसमें किसी भी धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहा है, जहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब वैष्णव जन तो तेरे कहिए गाते हुए अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। ये उपन्यास इसी खोती हुई परंपरा, इसी खोती हुई चीज की खोज करने की कोशिश करता है कि वे कौन से कारण हैं कि ये जो स्वर उठ रहा था, जो अलाप उठता था जहां से, वहां से एक विलाप उठ रहा है। और ये विलाप जो है उसको एक व्यक्ति का ना होकर के सामूहिक बना देने, कैसे वो क्षति जो हो रही है वो एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सब की क्षति है, पूरे समाज की क्षति है, उसके बारे में ये बात करता है। ये उपन्यास पूंजी के हस्तक्षेप और जिस तरह से संगीत घरानों या संगीत से जुड़े हुए एक संस्थान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश और प्रेम संबंधों, तमाम बातों को और इंसानी जज्बात को अपने में समोए हुए है। इस कहानी का एक सिलसिला गुजरात में है, तो दूसरा सिलसिला, दूसरा छोर इसका जो है वो बंगाल के बाउल संगीत की परंपरा में है। तो ये रणेंद्र का उपन्यास एक तरह से कहा जाए तो पूरब से लेके पश्चिम तक उत्तरी भारत का जो पूरा संगीत का मानचित्र है और उसमें इस दौर में जो मुश्किलें पेश आई हैं उसके बारे में बात करता है। अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो ये उपन्यास सुर को बचाने, आलाप को बचाने का एक प्रयास है, उसकी एक कोशिश है। और इतनी जबरदस्त भाषा में, इतने जबरदस्त शिल्प में ये उपन्यास है कि एक बार अगर आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि गूंगी रुलाई का कोरस आप लोग पढ़ें और इस पर जितना अधिकतम संभव हो चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।